नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं, वो है आपके सर्वनाम से संबंधित निजवाचक सर्वनाम। आपको जैसा कि पिछले वीडियो में निजवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा ही बताया था, संकेतवाचक विशेषण के साथ साथ, परंतु निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग बताया था कि संकेतवाचक के साथ नहीं होता है। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा बताया था मैंने आपको? तो निजवाचक सर्वनाम, और ये कौन सा है आपका? आप है, ये तो हिंदी में है स्वयं, ये संस्कृत का है, और खुद ये किसका है? आपका उर्दू का है। यानी आप सर्वनाम के स्थान पर अपन उर्दू में लिखेंगे तो खुद लिख देंगे, संस्कृत में लिखेंगे तो स्वयं लिख देंगे। अब मूल रूप में ये आप होता है, परंतु कई जगह पर अपन अपने आप लिख देते हैं। परंतु यदि अपने आप को लिखते हैं तो वो मुख्यतः क्रिया विशेषण होता है, परंतु फिर भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मान लिया जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे होगा ये देखना है आपको, कि इसका प्रयोग कैसे माना जाएगा, कि निजवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे होगी, क्योंकि पुरुषवाचक में भी आता है। परंतु यदि आप सर्वनाम की बात करें कि आप सर्वनाम किस प्रकार का है, तो उत्तर क्या होगा आपका? निजवाचक। वो प्रयोग के आधार पर मध्यम पुरुष में भी हो जाता है और अन्य पुरुष में भी हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम में जब इसका प्रयोग होगा तो आपकी जो क्रिया है वो कभी भी आपके हिसाब से नहीं आएगी, वो केवल मध्यम पुरुष में आएगी या अन्य पुरुष में आएगी। इसमें क्रिया आपके हिसाब से कभी भी नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तीनों पुरुषों, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम तथा जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ मिलकर निजता का बोध कराता है। निजता का बोध कैसे कराएगा? हमने लिया सबसे पहले मैं, ये उत्तम पुरुष है, सभी जानते हैं। तो ये मध्यम पुरुष है, वह ये अन्य पुरुष है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और वह छात्र जातिवाचक संज्ञा है। तो तीनों पुरुषों को मैंने लिखा है मैं, तू और वह। मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा और छात्र जातिवाचक संज्ञा, इनके साथ मिलकर के निजता का बोध कराता है। कभी कभी इनके साथ नहीं भी मिलता है और स्वतः ही निजता का बोध कराता है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं, आप चला जाऊंगा, तो आप चला जाएगा, वह आप चला जाएगा, राम आप चला जाएगा, छात्र आप चला जाएगा। अब देखिए यहां पर जो आप है ये किसकी निजता का बोध करा रहे हैं? मैं आप चला जाऊंगा, यानी मैं आपके स्थान पर यदि आपको सहूलियत रखनी है तो खुद लिख के देख सकते हैं, मैं खुद चला जाऊंगा, तू आप चला जाएगा, वह आप चला जाएगा, राम आप चला जाएगा, और छात्र आप चला जाएगा। तो मैं की निजता का बोध करा रहा है आप, और तू की निजता का बोध भी क्या करा रहा है आपका? आप। ये आप किसकी निजता का बोध करा रहा है? तू। तू आप यानी तू खुद, वह आप यानी वह खुद, राम आप चला जाएगा यानी राम स्वयं खुद आप, और छात्र आप, छात्र आप यानी कि खुद चला जाएगा। तो ये जो निजवाचक सर्वनाम है ये किसी भी तीनों पुरुषों में से पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ व व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा के साथ निजता का बोध कराता है। इसका सीधा सा फंडा यही है। जबकि हम देखते हैं पुस्तकों में उलझा के रख देते हैं, कई अध्यापक उलझा के रख देते हैं, तो सीधा सा फंडा यही है इसका, ये तीनों पुरुषों के साथ होगा,
प्लस जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ निजता का बोध कराएगा। तो मैं आप चला जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर वह आप चला जाएगा, यहाँ पर तू के स्थान पर मैंने लिखा आप, तो आप चला जाएगा ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रिया तू मैं वह राम और छात्र के हिसाब से आएगी। तो आप चले जाइए, आप चले जाइए, ये वाक्य भद्दा जरूर लगेगा, परंतु आपके स्थान पर स्वयं भी लिख सकते हैं, आप स्वयं चले जाइए। बोलते हैं या नहीं बोलते? आप स्वयं चले जाइए। तो क्रिया किसके हिसाब से हो रही है? आप। जब मध्यम पुरुष में आप आएगा तो ये ध्यान रख लेना, इसकी क्रिया हमेशा बहुवचन के साथ होगी, और ये निजवाचक जो आप है ये इसमें क्रिया का कोई रोल नहीं रहता है। क्रिया का रोल यानी क्रिया की भूमिका किसकी रहेगी? मैं की, तू की, वह की, राम की और छात्र की, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनामों की व जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की। मैं आप चली जाऊंगी स्त्रीलिंग, आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, और मैं के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है। सर्वनाम के लिंग का निर्धारण केवल बोलने पर क्रिया के आधार से ही पता लगता है। तू आप चले जाएगी, वह आप चली जाएगी, सविता आप चली जाएगी, छात्रा आप चली जाएगी। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम, ये किसका है? आपका निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, तीनों पुरुष तथा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ निजता का बोध कराएगा। इसमें बिल्कुल उलझने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसको साफ नहीं करता हूं, इससे ध्यान रहेगा आपको कि ये नहीं हो तब कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए भी है आपका, यदि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है और जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो भी निजता का बोध होता है। जैसे आप भला, तो आप कौन? स्वयं। आप भला तो जग भला, तो आप भला अपने से बड़ों का, किससे? अपने से। जब ये सर्वनाम स्वयं के लिए आ रहा जाए, जब ये सर्वनाम किसके लिए आ जाए? स्वयं के लिए आ जाए, तो क्या हो जाता है? ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अपने से बड़ों का आदर करो, तो अपने से किससे? स्वयं से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने से बड़ों का आदर करो, आप भला तो जग भला। अब अपने से, ये कारक चिन्ह से आ रहा है, इसलिए यहां पर भी कारक चिन्ह क्या है आपका? लग गया। तो अपने से बड़ों का, तो अपना से बड़ों का मतलब जो स्वयं है, खुद से बड़ों का क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए। तो आप भला तो जग भला, ठीक है। तो ये आपके निजता का बोध कराएगा। कभी कभी वाक्य में स्थिति इतनी गड़बड़ कर देते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया और वास्तव में वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए उस उदाहरण को लिखते हैं यहाँ पर, मैं अपना गृह कार्य करता हूं और मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं। मैं अपना गृह कार्य करता हूं, तो मैं अपना गृह कार्य करता हूं। अब यहां पर रेखांकित करके कई बार पूछ लिया, रेखांकित नहीं किया है उसने, और सीधा पूछ लिया किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। पुरुषवाचक को नहीं दे रहा वो आपका विकल्प में, और तो आपको क्या करना पड़ता है? आपका निजवाचक करना पड़ता है, जबकि वास्तविक रूप में तो निजवाचक सर्वनाम है ही नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके बारे में देख लीजिए आप, क्यों नहीं है। मैं अपना गृह कार्य करता हूं, जबकि मैंने परिभाषा क्या बताई थी? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम व जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ निजता का बोध कराता है। ये अपना किसके लिए आ रहा है? मैं के लिए आ रहा है, गृह कार्य के लिए आ रहा है। ये अपनी मैं के लिए आ रहा है या पुस्तक के लिए आ रहा है? मान लो यहाँ पर अखबार होता, तो मैं अपनी अखबार पढ़ता हूं, मैं अपनी अखबार पढ़ता हूं, तो अपनी थोड़ी आएगा, या तो अपना हो जाएगा या तो परिवर्तन हो रहा है आपका। जो मैंने संकेतवाचक या सार्वनाम विशेषण के साथ एक संबंधवाचक सर्वनाम बताया था, सॉरी
विशेषण बताया था, ये वही है। मैं अपना गृह कार्य करता हूं, ठीक है। अब ये गृह कार्य के स्थान पर और कुछ शब्द लिखें, और शब्द कौन सा आपका स्त्रीलिंग, क्योंकि गृह कार्य तो पुल्लिंग है। गृह कार्य तो क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए अपनाया। तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हूं, मैं अपनी गाड़ी चलाता हूं। तो अपनी किस हिसाब से है आपका, गाड़ी के हिसाब से। मैं से तो कोई मतलब ही नहीं है अपना अपनी का, और ना यहाँ पर मतलब है अपना अपनी का, मैं से कोई मतलब है। अब मान लो यहाँ पर ट्रक होता, तो मैं अपनी ट्रक चलाता हूं, भाई ट्रक तो पुल्लिंग है, तो ये क्या हुआ आपका, मैं अपना ट्रक चलाता हूं। मान लो यहाँ पर बस होता, तो मैं अपना बस चलाता हूं, बस तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो मैं अपनी बस चलाता हूं। मान लो साइकिल होता, तो मैं अपनी साइकिल चलाता हूं। तो ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्या है आपका संबंधवाचक या सार्वनामिक विशेषण है उसमें। अब देखिए तुलनात्मक, आप यहीं बैठ जाइए, आप यहीं बैठ जाइए। तो ये आप जो आ रहा है, आप यहीं बैठ जाइए, तो किसी पुरुष के लिए बोल रहे हैं अपन, सामने वाले के मध्यम पुरुष में बोल रहे हैं, और क्रिया किसके हिसाब से आ रही है, आपके हिसाब से। आप यहीं बैठ जाइए, आदर है इसलिए इस प्रकार से क्रिया लिखी है आपकी। यदि तू लिखते तो तू यहीं बैठ जा, आप यहीं बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, तो सामने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम, उससे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना, यदि क्रिया आपके हिसाब से है तो मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष होता है। अब अन्य पुरुष कैसे होगा, इसका भी थोड़ा सा पता लगा लें, जिससे निजवाचक सर्वनाम में दिक्कत नहीं आएगी। अन्य पुरुष में किस रूप में प्रयुक्त होगा, ये ध्यान रख लेना आपका। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कथन कहकर उसके स्थान पर वाक्य में जब आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो वह अन्य पुरुष में पहुंच जाता है, क्योंकि प्रथम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका उत्तम पुरुष है आपका, और मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। तो उत्तम पुरुष तो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करेगा, मध्यम पुरुष में सामने वाले के लिए करेगा, और अन्य पुरुष में किसी अन्य के लिए करेगा। जैसे नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। तो नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने, तो आपने किसने, नेहरू जी ने। तो नेहरू जी ना तो मैं हूं ना तुम हो, तो कौन है आपका, किसी अन्य। अब देखिए हिंदी की एक परंपरा रही है, जबकि अंग्रेजी की परंपरा नहीं है। ये आप, इसको हम दूसरे तरीके से बोल के बता रहे हैं, सरलता के लिए, समझाने के लिए केवल आपको। परीक्षा में तो ऐसे ही आएगा प्रश्न, परंतु सरलता के लिए आपको वहां पर मैं जो बोल रहा हूं उसको रख करके देखना है, आप स्वतः ही अन्य पुरुष में उत्तर कर देंगे। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, आपने के स्थान पर क्या लिखा है मैंने, उन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। तो उन्होंने किसने, ना तो मैंने ना तुमने, तो वह का विकारी रूप क्या हुआ, उसने, उसे बुला लाओ, उसे बुला लाओ, तो अन्य पुरुष हो गया ना आपका। तो इसके स्थान पर आपको ये रखना है, और ये यदि यहाँ पर फिट बैठेगा तो आपका उत्तर कैसा हो जाएगा, सीधा की सीधा अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अन्य पुरुष हो जाएगा। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। परंतु अंग्रेजी में कोई आदर वादर नहीं चलता है, वहां पर ही चलेगा। नेहरू जी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही रोट। अब यहां दे रोट नहीं आएगा अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर तो हो जाएगा ही रोट, ही रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ही रोट डिस्कवरी ऑफ
इंडिया। तो नेहरू जी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही रॉट, उन्होंने लिखी। अब हिंदी में तो उन्होंने बोलते हैं अपन, परंतु हिंदी में उन्होंने के स्थान पर क्या लिखना है अपन को, आपने। ये परंपरा हिंदी के अंदर चली आई है, परंतु अंग्रेजी के अंदर ही लिखा जाएगा। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, हमेशा क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं दे तो बहुवचन हो जाएगा, दे रॉट, उन सब ने लिखा, ऐसा नहीं होगा। तो नेहरू, अगला एक और उदाहरण, तुलसीदास मुगल काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आप अवधी भाषा पर पूर्णाधिकार रखते थे। तुलसीदास मुगल काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यहाँ हंसी आ रही है मुझको, इसलिए हंसी आ रही है, ये एक ऐसा मामला है जिसको हिंदी के 95% अध्यापक बचा नहीं पाएंगे। मैंने जानबूझकर लिखा है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोई शब्द ही नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री अंग्रेजी के अंदर जिसको बोलते हैं, और हिंदी के अंदर उत्तमावस्था। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वही है जो सबसे अच्छा है, सबसे ऊपर है, वही क्या आपका श्रेष्ठ। तो ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये वाक्य का शुद्धि या शुद्धि में किसी में ही पूछे आपका, तो श्रेष्ठ को ही सही मानना है, मैंने जानबूझ करके ये लिखा है। तो तुलसीदास मुगल काल के श्रेष्ठ कवि थे। आप अवधी भाषा पर अधिकार रखते थे। तो तुलसीदास मुगल काल के श्रेष्ठ कवि थे, वे अवधी भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते थे। तो वे, आपके स्थान पर क्या लिखा है मैंने, वे। तो कौन, ना तो मैं ना तो अन्य पुरुष कौन सा हुआ आपका, वे। और पुरुषवाचक के बता ही दिया है मैंने, क्रिया इसी के हिसाब से होगी। तो आप अवधी भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते थे। तो ये किसमें आएगा आपका, अन्य पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में तो सीधा सा है, क्रिया सीधी इसी के अनुसार आएगी, इसमें भी इसी के अनुसार आएगी। परंतु यहाँ पर पहले एक परिचय होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, उसके बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिचय होता है, तथा उसके बाद में ये इसके बारे में कथन होता है, और उन्होंने, वे, उसके स्थान पर आप सर्वनाम लिखने की परंपरा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी में एक दो चीजें और हैं, इसके बारे में भी और जानकारी कर लेते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब मान लो विकल्प में दिया आपको रेखांकित करके, मैं अपने आप चला जाऊंगा, विकल्प दे दिए, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, और क्रिया। मैं अपने आप चला जाऊंगा। वैसे तो मैं अपने आप निस्ता का बोध करा रहा है, परंतु ये अपने आप किसके लिए आ रहा, मुख्यतः चला यानी क्रिया के लिए आ रहा। तो कैसे चला जाऊंगा, अपने आप। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो कैसे चला जाऊंगा, अपने आप। तो रीति बोधक क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण इसका उत्तर हो जाएगा। और वास्तविक रूप में इसका उत्तर क्रिया विशेषण ही है। निजवाचक सर्वनाम तो आप है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, परंतु भाषा एक ऐसी चीज है जो नित्य परिवर्तन मांगती है, और नित्य परिवर्तन होते हैं। तो भाषा के बारे में ना, भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। आप देखेंगे 8-10 कोष के बाद में भाषा बदल जाती है, जैसे कोष कोष पे बदले पानी और 8 कोष पर वाणी। तो भाषा की मानसिक सत्ता होती है, जैसे मन में आती है वैसे बोली जाती है। भाषा क्या होती है, मानसिक सत्ता होती है। भाषा का एक निश्चित दायरा होता है, निश्चित एरिया होता है, उस एरिया के बाद में बदल जाती है। भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है कि किसी ले ली हो अपन ने, भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। तो इस चीज के बारे में आपको बता रहे हैं अपन
कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो कैसे चला जाऊंगा? अपने आप। जैसे वह चिकित्सालय में अपने आप उपस्थित हो गया। वह चिकित्सालय में अपने आप उपस्थित हो गया। तो कैसे उपस्थित हो गया? अपने आप। सर्वनाम पूछे तो आंख मीच करके निजवाचक है ही आपका। तो वह अपने आप किसके लिए आया? वह के लिए। तो मैंने बताया था तीनों पुरुषों के साथ। किसके साथ? तीनों पुरुषों के साथ तथा जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ निजता का बोध कराएगा। एक बार और लिख देता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम व जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ निजता का बोध कराएगा। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम दिया मैंने मैं, इसके लिए, मैं इसके लिए, स्वयं, आप या खुद जिम्मेदार हूं। मैं इसके लिए स्वयं, आप या खुद जिम्मेदार हूं। मैं इसके लिए स्वयं। तो स्वयं आप किसके लिए आया? मैं के लिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ निजता का बोध। पुरुषवाचक में कौन सा आपका? उत्तम पुरुष। दूसरा देखिए तू, इसके लिए स्वयं जिम्मेदार और है। तू इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो स्वयं किसके लिए आया? तू के लिए। तू स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। ये जरूर नहीं है कि इसके बाद या ये कहीं भी आ सकता है, परंतु ये देखना है ये इसके लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे वह इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार है। तो स्वयं या आप किसके लिए आ रहा है? वह के लिए आ रहा है। तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जातिवाचक संज्ञा में ले लेंगे आप। छात्र इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। छात्र इसके लिए, तो स्वयं, तो स्वयं किसके लिए आ रहा है? छात्र के लिए। छात्र स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। राम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो राम स्वयं या आप खुद इसके लिए जिम्मेदार है। तो मुख्यतः क्या है आपका? आप। और संस्कृत के लिए स्वयं, और उर्दू भाषा में क्या लिखते हैं अपन? खुद। कहीं भी समझ में नहीं आए, नहीं बैठ रहा है निजवाचक या नहीं है, तो आपके जगह पर आप खुद रख के देख लीजिए और सबसे बेस्ट तरीका है। वाक्य में बिल्कुल फिट होगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तू इसके लिए खुद जिम्मेदार है। वह इसके लिए खुद जिम्मेदार है। छात्र इसके लिए खुद जिम्मेदार है। और राम इसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये निजवाचक सर्वनाम है तो तीनों पुरुषों के साथ, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, तथा जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ निजता का बोध कराता है। निजता का बोध कराता है। आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा अब तक, और इसको 2-3 बार देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप गलती नहीं करनी है। देखते रहिए लगातार मेरे वीडियोस को, और जब मेरे वीडियोस को आप देखोगे तो आपको नई नई चीज़ें जरूर मिलेंगी। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जिसको अक्सर लेकर के भ्रांति फैली हुई है, उसके बारे में 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ बता देता हूँ। वचन के अंदर पढ़ते हैं कि कई शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और कई शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हस्ताक्षर है, बाल है, आंसू है, प्राण है, होश है, हाल है, बादल है, बहुत से शब्द हैं, होठ है, दांत है, चावल है, अक्षत। ये शब्द हमेशा किसमें प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अध्यापकों की बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल। अब कहोगे साहब आप बिल्कुल ही अलग चल रहे हो, तो इसका सीधा सा एक तरीका बताता हूँ मैं। आज तक के लेखकों ने जो भी लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा है। आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बिल्कुल गलत पूछे गए हैं। देखिए कैसे। मैंने
हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये लिख दिया। अब सब कहेंगे हस्ताक्षर एक वचन है या बहुवचन है, तो आपका सीधा उत्तर होगा बहुवचन, और आपका ही नहीं, हिंदी के 99% अध्यापकों का उत्तर सीधा क्या होगा आपका बहुवचन। और परीक्षा में आएगा तो मेरा उत्तर भी बहुवचन, बच्चों को भी यही कहूंगा मैं तो बहुवचन, और आपको भी बहुवचन करना है, परंतु थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब मैं देखो मेरे सिग्नेचर कर रहा हूं, हस्ताक्षर, ये कर दिए। एक है या दो है या तीन है या चार है, मैंने रजिस्टर पर कर दिए, एप्लीकेशन पे कर दिए, बैंक में कोई एप्लीकेशन दी, नगर परिषद में दी, कलेक्टर के लिए दी, कहीं भी मैंने एक एप्लीकेशन दी और उसमें मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अब बताओ ये एक है या 10 है, तो ये बहुवचन कैसे हुए। पिताजी आ गए, दस 20 पिताजी हैं, एक ही पिताजी हैं, पिताजी आ गए। दूसरा, आप तो कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं को तो गिना ही नहीं जा सकता है, पानी है, दही है, दूध है, शराब है, ये चीजें, तो ये आंसू को कैसे गिनोगे साहब जो बहुवचन में क्रिया ला रहे हो। दही फैल गया, दूध फैल गया, आंसू भी तो गिर गया है। अब देखिए क्या है फंडा इसका, इसका सीधा सा फंडा ये है, प्रश्न का उत्तर तो आपको बहुवचन ही करके आना है परीक्षा में, पर इसका सीधी सी गणित यही है, इनके साथ क्रिया बहुवचन की होती है, हमेशा ये ध्यान रख लेना। अब पिताजी 10-20 थोड़ी है, तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे, तो तुलसीदास तो एक ही था, है तो एक वचन है, क्रिया रूप बहुवचन, तो इनके साथ हमेशा क्रिया रूप कैसे चलेंगे आपके, बहुवचन में चलेंगे। जैसे बादल छा गए, बादल क्या 10-20 है, 50 बादल है, बादल तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए बहुवचन प्रयुक्त हो रही है आपकी, बादल व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए बहुवचन प्रयुक्त हो रही है। बादल छा गए, बादलों, बादल के अंदर सूर्य छिप गया, बादलों के अंदर सूर्य छिप गया, तो ये चीजें इनके साथ क्या होती है, क्रिया किसकी होती है, ये वचन का मैटर है, उसमें बताते हैं हम इसको। तो इनके साथ क्रिया किसकी होती है, बहुवचन की। शब्द तो एक वचन ही होता है, और क्रिया किसकी होती है आपकी, बहुवचन की। जैसे हस्ताक्षर का बताया था मैंने, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है, अपने यार दोस्त मित्रों को सबको बताना है, और सब्सक्राइब करोगे तो नए नए वीडियो आते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब कम, देखने वाले तो ठीक है, सब्सक्राइबर कम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये निजवाचक सर्वनाम आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है पूर्णतः कि आप एक या दो बार और तीसरी बार भी यदि देखोगे तो आपके पूर्णतः समझ में आ जाएगा। आपको तो केवल ये देखना है जब निजवाचक सर्वनाम है उससे पूर्व कोई सर्वनाम, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा है या नहीं है। इसके अलावा 2 उदाहरण और बताए थे, उनमें से आप भला तो जग वाला भला वाला उदाहरण सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। धन्यवाद, जय श्री राम।